इंडिया गठबंधन की दो बैठक और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 200 रुपए एक मुश्त कम कर दिए गए। क्या सचमुच ये इंडिया गठबंधन का दम है? तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक मुश्त 200 रुपए की जो कह दे कि मूल्यों में कमी की है, उससे देश के लोगों को बड़ी राहत मिली है। खास करके गृहिणियों को, महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिनका बजट कम है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको इस 200 रुपए की कमी का लाभ जरूर मिलेगा। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना इसके लिए होनी चाहिए। लेकिन सराहना के साथ साथ इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि अगर एक मुश्त सरकार 200 रुपए कम कर रही है एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को, तो इसके पहले क्या वो 200 रुपए के नाम पर लूट चल रही थी? लूट की छूट मची थी? ये हमको आपको समझना होगा कि सरकार की नीति क्या है एलपीजी सिलेंडर के प्रति। खैर, बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की और इसके राजनीतिक प्रभाव की। ममता बनर्जी ने तीखा कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है, इंडिया गठबंधन की दो बैठक और दो बैठक के बाद 200 रुपए की कमी, यह है इंडिया का दम। अब उन्होंने ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जा रहा है, ममता बनर्जी ने वहां इस बात को रखा है। लेकिन क्या सचमुच इंडिया गठबंधन से हिल गई है भारतीय जनता पार्टी? क्या सचमुच इंडिया गठबंधन से जो है डरी हुई है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, या इंडिया गठबंधन का असर अब दिखाई देने लगा है? दरअसल आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की एकजुटता की मुहिम जो नजर आ रही है, जो दो दो बैठकें सफलतापूर्वक हो गई। एक तो बिहार की राजधानी पटना में पहली बैठक हुई और दूसरी बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होती है, वहां इंडिया गठबंधन का नामकरण होता है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री लगातार प्रहार कर रहे हैं, आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, कितनी हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है। क्या बात है! इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, इन सब से तुलना की जा रही है। अरे, कांग्रेस से आपका विरोध हो सकता है, इंडिया गठबंधन के नेताओं से आपका विरोध हो सकता है, आरजेडी से आपका विरोध हो सकता है, अखिलेश यादव के आप विरोधी हो सकते हैं, ममता बनर्जी के, अरविंद केजरीवाल के आप विरोधी हो सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन शब्द के साथ आतंकवादी संगठनों की तुलना करना थोड़ा उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि विपक्ष के भी जो नेता हैं वो इस देश के नेता हैं। और कम से कम नेता ना भी मानिए तो देश के नागरिक हैं, उस देश के नागरिक हैं जिसके प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी हैं। और तुलना ऐसे कर देना, अब आप समझिए कि जिस तरीके से टिप्पणियां आ रही है इंडिया गठबंधन पर, और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से काम कर रहा है बड़ी मजबूती के साथ, इंडिया गठबंधन को बार बार बहुत सारे मुद्दों पर इधर उधर करने की कोशिश हुई। यह सही बात है कि इंडिया गठबंधन में जो दल है, उनमें कई सारे दल ऐसे हैं जिनकी एक दूसरे से छनती और बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब सवाल देश का आ जाए, और जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, उसने खुद विपक्षी दलों को एक कर दिया है। यह सही बात है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं, और यह भी सही बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सबको लगा कि अगर ऐसे ही लड़ते रहें तो नुकसान होगा। और ऐसे में विपक्षी दलों को तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने एक कर दिया। जो एक नहीं होना चाहते थे, जो एक मंच पर नहीं आना चाहते थे, उनको भी एक मंच पर लाने का श्रेय किसी को जाता है तो बीजेपी को जाता है। और जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं, अभी हाल ही में एक ओपिनियन पोल कह सकते हैं, सर्वे कह सकते हैं, मूड ऑफ द नेशन आता है, जिसमें यह बताया जाता है कि देश भर में एनडीए को, जो नरेंद्र मोदी का गठबंधन है, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व कर रही है, उनको 43% वोट शेयर पूरे देश में हासिल हो सकता है और 41% वोट शेयर इंडिया गठबंधन का हो सकता है। अब यह समझने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के वोटों में सिर्फ 2% का अंतर है, और अभी तो इंडिया गठबंधन का स्वरूप भी सामने नहीं आया है। इंडिया गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कहां से लड़ेगा, कुछ भी तय नहीं हुआ है। सिर्फ
दल एक जगह बैठे हैं और इस बात पर सहमति बनी है कि लोकसभा का चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। और आपको हम बता दें, स्पष्ट कर दें, विधानसभा चुनाव को लेकर ये कोई गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन सिर्फ पार्लियामेंट लोकसभा चुनाव 2024 के लिए है। भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो उसके लिए तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर आना होगा। और जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता के बाद, विपक्ष का, इंडिया का दम देखने के बाद एक मुश्त 200 रुपए की कमी सिलेंडर की कीमतों में की गई है, आने वाले वक्त में बहुत सारे फैसले आपको सरकार के दिखाई देंगे। वैसे भी चुनाव होने वाले हैं, चुनावों को लेकर उल्टी गिनती चल रही है। उधर नरेंद्र मोदी, उधर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव समय से पूर्व भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। और दोनों भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी रहे हैं। ये दोनों कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर कह रहे हैं। और पुराना इतिहास भी बताता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दौर में समय से पूर्व लोकसभा का चुनाव करा दिया था। उन्होंने लोकसभा को भंग कर दिया था। यह अलग बात है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में फिर यूपीए बहुमत में आ गया था और सरकार यूपीए की बन गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे राजनीतिक जो समीकरण कह लीजिए, परिस्थितियां कह रही हैं, दिखाई दे रही हैं, उसको देखते हुए बीजेपी वक्त से पहले चुनाव करा सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन का दम तो जरूर दिखा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी हुई है। आने वाले वक्त पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।